तो आज हम करेंगे अध्याय 6 यानी त्रिभुज के वे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आपको डिजिट थोड़ी सी चेंज मिल सकती है। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 1, 3 और 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वे सभी हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, जो हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर तो करना ही है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं उन प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं आसानी से और सीखते हैं कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी क्या होगा। यानी हमें कोण बी पता करना है क्या होगा। अच्छा, हमारे पास त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक समबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं भी बराबर होती है। तो भुजाएं बराबर है क्या, हमें ए बी भुजा दे रखी है, कोई सी त्रिभुज है ये, कोई सा त्रिभुज है और उसमें हमें भुजाएं दे रखी है ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है, तो क्या तीनों भुजाएं बराबर है क्या, ये ए बी अलग दे रखी है, बी सी अलग दे रखी है और सी ए सी यानी ए सी अलग दे रखी है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर तो है नहीं, तो ये समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है, तो दो भुजाएं कोई सी समान दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। अब ये समकोण त्रिभुज की बात आ गई, तो समकोण त्रिभुज हम कैसे पता करेंगे कि समकोण त्रिभुज है ये। भाई समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के यानी लंब के स्क्वायर के। तो हमें यही चेक करना है क्या एक समकोण त्रिभुज है क्या। तो बस जो हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 12 सेंटीमीटर और बी सी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब आप कंफ्यूज होंगे इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। आपको पता ही है कि अगर यहाँ 4 होता और ये रूट में 4 होता तो इसका मान हो जाता 2। ठीक है, इसका मान क्या हो जाता 2 हो जाता। तो हम पता है कि ये 6 के साथ गुणा में है, तो 6 के साथ अगर ये गुणा में है रूट तो 6 दूनी 12 हो जाता, मगर यहाँ है 4 से कम यानी 3, तो इसका मान 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये तो भाई छोटी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये वाली हुई 12 सेंटीमीटर। तो बस हमें यही देखना है कि हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर करना है। आधार और लंब कुछ भी हो सकते हैं, बस कर्ण आपको पहचानना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें चेक करना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है कि कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर लो, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता चला है कि क्या होता है उसमें कि ए सी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर, अब इनमें से आप कोई सा भी रख सकते हो, कोई भी आधार मान सकते हो, कोई भी लंब मान सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6√3 का, यानी मैं सीधा कहूँ इसे ए बी कर लो, ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का, पहले फॉर्मूले लिखते हैं ना, तो ये हमने कर लिया। अब इसमें मान रख लो ए सी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस ए सी, भाई ए सी कह रहा हूँ बी सी है ये। ठीक है, बी सी का स्क्वायर, तो बी सी यानी 6 का स्क्वायर। तो बस ये हमने कर लिया। अब इसे देख लेंगे हम, 12 होता है 144 होता है और बराबर 6√3 6 36 हो जाएगा, 36 और √3 गुणा √3 बराबर आ जाएगा √3 ही, यानी √3 की √3 में गुणा करके दोनों का स्क्वायर अलग अलग करना है, 6 का स्क्वायर अलग और गुणा में है इनके बीच में, और √3 का स्क्वायर यानी 3 ही आएगा और प्लस ये हो जाएगा 6 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कर लेंगे और भी सॉल्व, तो ये हो जाएगा 144 बराबर 6 दूनी 12 6 3 18 का 8 का हासिल लगाए 1 3 3 और 1 10 यानी 108 और प्लस 36 और 108 प्लस 36 और 8 44 होता है, तो 144 बराबर 144। तो हमने पता करा कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें पता चला है कि एक समकोण त्रिभुज है, अतः यह है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो उसका पता है आपको कि कोण बी क्या होगा, फिर उसमें कोण बी होगा 90 डिग्री। ठीक है, अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा है सी सही। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, अगर नहीं आया तो पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है। ठीक है, तो आराम से पूछ सकते हैं बिना किसी टेंशन के,
तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बस डिजिट चेंज है, ठीक है, हर बार चेंज डिजिट होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन वही होता है, ठीक है, कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो ऐसे समरूप समरूप नहीं कहूँगा मैं, दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ बराबर है ए सी बटे डी एफ बराबर 4/9, यानी ये सभी 4/9 के अनुपात में है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का मान क्या होगा, ठीक है, इनमें से इनके क्षेत्रफल का मान यानी इन दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का मान क्या होगा, ठीक है, अनुपात बटे का मतलब अनुपात ही होता है ना, ठीक है। तो हमें देखो मैंने क्यों कहा कि ये समरूप त्रिभुज है, क्योंकि देखो हमें दे रखी है संगत भुजाएं बराबर अनुपात की है, समानुपात की है, ठीक है, संगत भुजाएं, ये भुजाएं तो हैं कि ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ बराबर 4/9, ठीक है। तो ये सारी समान अनुपात की है, यानी अगर ए बी सी और ए सी 4 हैं तो डी ई एफ और डी एफ ये सभी 9 हैं, ठीक है। ऐसे ये 4 हैं तो ये 9 है, तो ये समानुपाती दे रखे हैं। और समानुपाती कब होते हैं, सभी संगत भुजाएं समानुपाती कब होती है, जब त्रिभुज समरूप हो। तो आता है ये त्रिभुज समरूप है, तो हमें पता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि दिया है क्या दिया गया है कि ए बी बटे डी ई बराबर है किसके, ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ के, ठीक है, और बराबर है ए सी बटे डी एफ के, और ये सभी हैं 4/9 के अनुपात में, और ये संगत भुजाएं समानुपाती है। अतः त्रिभुज मैं कहूँगा कि दोनों त्रिभुज ये दोनों समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज समरूप हैं, चाहे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसे त्रिभुज लिख सकते हैं, समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, जब उनकी संगत भुजाएं, अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना किसी चीज़ का, तो समरूप त्रिभुज में एक और रूल लागू होता है, समरूप त्रिभुज में एक और रूल लागू होता है, कौन सा, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसे चाहे आप लिख सकते हैं, और वैसे भी आप चित्र बना के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज डी ई एफ है, ठीक है। तो बस आपको ये चित्र बना के अगर आप कर सकते हैं, अतः त्रिभुज समरूप है। अतः हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, ये हमें पता है कि बराबर होता है। तो बस इससे हमें क्या पता चला कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा, कोई सी भी एक संगत भुजा ले लो, या तो यो ले लो या यो ले लो या ये ले लो, ठीक है, कोई सा भी एक ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैं कोई सा भी ले रहा हूँ, आप ऐसी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, सभी एक ही अनुपात में है, 4/9 के अनुपात में, कोई सी भी ले लो, ठीक है। तो यानी ए बी बटे डी सी इनका स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो प्रश्न में कि किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात का साइन ये बटे वाला साइन होता है, तो बस हम कर लेंगे इसे सॉल्व। तो कैसे करेंगे कि आता है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा ए बी कितनी है 4 का स्क्वायर और बटे डी सी कितनी है 9 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 9 नाम देखिए 80, और बस यानी इनके विकल्प हमारा कौन सा सही है, यानी 16/81 वाला कौन सा है, 16/81 आएगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो ये हमारा सही है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से, ठीक है, समझ के करना है बस क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसमें दिया है चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का अनुपात क्या होगा, यानी अब की बार हमें कोण का अनुपात पूछा है, यानी इस चित्र में हमें ये मेजरमेंट मैंने भर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पूछ रखा है कि कोण बी ए डी यानी ये वाला कोण, ठीक है, और कोण सी
ए डी यानी ये वाला कोण, इस कोण का इस कोण के साथ अनुपात क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसे ताकि आपको समझ में आए और साफ दिखाई दे, ठीक है। तो इस कोण का इस कोण से अनुपात हमें याद करना है। तो हमें दोनों त्रिभुजों में देखना पड़ेगा कि ये त्रिभुज, ये कोण बराबर है क्या इस कोण के, क्योंकि ये कोण अगर इसके कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये जो रेखा है ना ये इसको आधे में, कोणों को आधे में डाल दिया है, तो इसका अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ होगा तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये 90 डिग्री का कोण है, यानी इस पर लंबड़ो हो रहा है, तो बस ये हम चेक कर लेंगे कैसे। पहले तो संगत भुजा देखो भाई, ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा ना, ये 90 डिग्री का कोण है तो ठीक इसके सामने वाली भुजा यानी ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और ऐसे ही ये वाला कोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में यानी ये वाली भुजा ठीक 90 डिग्री की ठीक सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। ऐसे ही इधर 90 डिग्री की ठीक सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। यानी ये भुजा इसकी संगत भुजा है, यानी ये जो इसकी भाई ये कर्ण है इसमें और ये कर्ण है इसमें, तो यानी ये दोनों संगत भुजाएं हैं ना, तो ऐसी ये भुजा इसकी संगत भुजा होगी। तो हमें देखना है कि ये समरूप त्रिभुज है क्या, कि अगर ये समरूप त्रिभुज है कि दिया है, हमें क्या दे रखा है, दिया है कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो संगत भुजाएं देख ली हमने कि ए बी बटे ए सी बराबर कितनी है, 3/6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी अनुपात क्या बैठा है इनका, अनुपात बैठा है 1/2, यानी ए बी बटे ए सी का अनुपात 1/2 है। और ऐसे ही इसकी संगत भुजा देख लो कि बी डी बटे सी डी बराबर, बी डी 2 है और सी डी क्या है, 4 है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इनका भी अनुपात क्या है कि यानी बी डी बटे सी डी बराबर है 1/2, ठीक है। तो हमें इससे पता क्या चला है, हमें इससे पता चला है कि त्रिभुज ए बी सी में जो बी सी है, भाई बी सी है, इस पर बिंदु डी इस प्रकार है कि इससे हमें पता चल रहा है कि ए बी बटे ए सी बराबर है, इस बिंदु की वजह से, डी की वजह से ए बी बटे ए सी बराबर है बी डी बटे सी डी के, क्योंकि देखो दोनों 1:2 के अनुपात में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इससे ये पता चला कि जो ए डी कोण है, कि कोण ए डी, ये मतलब ए डी जो भुजा है वो कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, भाजक है, यानी आधा है, 1/2 1/2 1/2, यानी समद्विभाजक है, यानी आधा है। तो आधा है, यानी हमें इससे पता चला है कि कोण जो बी ए डी है यानी समद्विभाजक है, इसका मतलब यह है कि हमें इससे पता चला है कि ये 1/2, तो यानी ये भी 1/2 यानी आधा होगा, इस पूरे कोण का आधा होगा, आधे आधे में बांट रहा है, यानी समद्विभाजक काम कर रहा है ये। बिल्कुल ये जो ए डी है ये एक कोण को समद्विभाजक यानी 2 हिस्सों में बराबर बांटने का काम कर रही है। तो अगर जितना मान लो ये 60 होता तो ये भी 60 होता, अगर ये 20 होता तो ये भी 20 होता, तो बस दोनों का अनुपात क्या बैठता, अगर 60 और ये भी 60 होता तो 60 एकम 60, 60 एकम 60 और 1:1 के अनुपात में होता। अगर ये 20 होता और ये भी 20 होता तो फिर ये 20 होता तो ये भी 20 होता, तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, तब भी 1:1 आता। तो हमें पता चला है कि ये दोनों समान हैं, यानी दोनों समानुपाती हैं, यानी मैं कहूँगा कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, और बताए दोनों 1:1 के रूप में है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। दोनों का अनुपात है और विकल्प हमारा कौन सा सही है, 1:1, विकल्प तो है नहीं इसमें, ठीक है। अगर होता तो 1:1 वाला सही होता, ठीक है। समझ में आया ना। अब करते हैं अगला प्रश्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्यों कहा है मैंने, ये मैं आपको इस क्वेश्चन के हल के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो दिया है इसका आंसर भी मुझे नहीं बताना, आपको बताना है मुझे, ठीक है। सोच के समझ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सीधा आंसर पहले ही बता दो कि क्या होगा। दिया है कि बी सी बटे क्यू आर बराबर 1/3 के साथ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो एरिया पी क्यू आर बटे एरिया बी ए सी का मान क्या है इनमें से, 9, 3, 1/3 और 1/9। तो इनमें से कौन सा मान होगा इसका। अगर आपने कहा कि इसका मान है 1/9 तो आपका आंसर है गलत। अब क्यों गलत है, क्योंकि आपने प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा है क्यों, क्योंकि देखो हमें दे रखा है बी सी 1 है और क्यू आर 3 है, ठीक है। आपको पता है कि कोई त्रिभुज समरूप है तो उनकी उसके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया यानी क्षेत्रफल ही कह रखा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के
पी क्यू आर की संगत भुजा कौन, पी क्यू आर की भुजा कौन सी है, क्यू आर ही तो होगी, तो क्यू आर ऊपर होगा ना, और बी ए सी की भुजा बी सी नीचे होगी, यानी 3/9, 3/1 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर। चलो करके दिखा देता हूँ कि हमें पता है कि भाई एरिया, मैं सीधा इसे आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि एरिया पी क्यू आर बटे एरिया बी ए सी बराबर, पी क्यू आर की भुजा कौन सी है, क्यू आर है तो वो है 3, ठीक है, समझ में आया ना, पी क्यू आर की भुजा क्यू आर है तो वो है 3, यानी क्यू आर का स्क्वायर बटे, उल्टा कर दिया, हमें दे रखा था सीधा मान, मगर क्षेत्रफल हमसे उल्टा पूछा गया है, ठीक है, तो आप सीधा हड़बड़ी में जल्दी में मतलब गलत मत कर देना क्वेश्चन। तो बी सी नीचे होगा क्योंकि बी सी, ए बी सी की भुजा बी सी नीचे है, ठीक है, तो बस इसका हम कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा क्यू आर हमारी कितनी है, 3 है, और इसका स्क्वायर बटे बी सी यानी 1 का स्क्वायर, 3×3 = 9 हो जाएगा, ठीक है, और बटे 1 यानी मैं सीधा कहूँ कि ये आंसर है 9, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा है, सही है, ए सही है, ठीक है, समझ में आया ना, गलती बिल्कुल नहीं करना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब करते हैं अगला प्रश्न, और उसमें क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी कहूँगा मैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चित्र में हमें दिया गया है कि डी ई समांतर है बी सी के, यानी डी ई समांतर है बी सी के, यदि ए डी एक्स है, ये तो एक्स है, डी भी हमारी क्या है, डी भी हमारी है x-2, ठीक है, ये तो x है, और ये है x-2, और ये है ए ई हमारी है x+2, और ये है x-2, ठीक है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, और आपको पता है कि भाई ये समांतर है, और आधारभूत यानी थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय में से क्या कहती है, हमसे कहती है कि यदि कोई भुजा के समांतर, एक भुजा के, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए, वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बटे डी बी बराबर होगी ए ई बटे ई सी के, ठीक है, यानी ए डी बटे डी सी के, यानी इसे लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, तो बस हमें पता है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हमने ये देख लिया, बस इसमें मान रख लो, ए डी क्या है हमारी, x बटे x-2 बराबर ए ई हमारी है x+2 बटे x-2 है, या x-1 है, सॉरी 1 है ये, ठीक है, यहाँ 1 है, ठीक है, तो x-1 है, तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी वज्रगुणा बोलते हैं इसे, ठीक है, तो वज्रगुणा बोलते हैं, तो वज्रगुणा इसकी कर लेंगे हम आराम से। तो क्या होगा, वो होगा, पहले x की एक साथ लिख लेते हैं पहले से, x की तो इसमें गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x-1 में गुणा, और इनकी यानी x-2 और x+2 की गुणा इसमें, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है a+b a-b का, तो बस इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, कैसे मैं करके दिखाऊंगा। तो x² माइनस ये हो जाएगा x, और बराबर यहाँ हो जाएगा, पहले इसकी इसमें गुणा यानी x², फिर इसी की ही इसमें गुणा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का, चिन्ह की भी ध्यान देना ना, ठीक है, 2x, ऐसी फिर इसकी इसमें गुणा यानी माइनस का 2x, और फिर इसकी इसमें गुणा यानी माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, अब ये तो कट जाएगा, और यहाँ बचा है x²। अच्छा देखो, अगर मैं इसे उठा के इधर लेके जाऊँ तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, यहाँ भी आके कटेंगे, यहाँ भी कटेंगे, हम यहीं काट लेने से आसान ज़्यादा रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1 यहाँ बचा है, और यहाँ माइनस का 4 बचा है, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आया, 4 आया, और बस यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे निकाला। डाउट है तो पूछ लेना मेरे से बिंदास, ठीक है, बिल्कुल पूछ लेना, कोई बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, डरने से, डरना भी नहीं है बिल्कुल भी, पूछ लेना, ठीक है। तो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है कि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, ठीक है, तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी का, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके आधार पे एक चित्र बनाना है। अब चित्र हम कैसे बनाएंगे कि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा, पहले तो त्रिभुज ए बी सी खींच लो, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बना लो। त्रिभुज ए बी सी आप बनाओगे कैसे बनाओगे, आप एक बस खींच लो, एक त्रिभुज बना लो, तो ये होगी हमारी रेखा एक, और ये होगी हमारी दूसरी रेखा, और ये हमारी होगी तीसरी रेखा, ठीक है, ये हमारी तीसरी रेखा होगी। तो ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। अब प्रश्न में क्या रखा है कि ए बी सी भुजा सी डी पर एक बिंदु डी, भाई कौन सी, बी सी पर एक बिंदु डी, बी सी पर कोई बिंदु डी है, वो इस प्रकार स्थित है कि
कोण ए डी सी, कोण ए डी यानी ये वाला बिंदु डी, यानी इस पर हमें मिलाना पड़ेगा। तो ए डी, इसे मिला दिया हमने, ए डी यानी ये वाला कोण, और आपको पता है लंब वाला काम भी कर रहा है तो देख लेंगे हम कि कोण ए डी सी बराबर है, यानी ये कोण बराबर है बी ए सी के, बी ए सी के, यानी कोण इस कोण के, इस पूरे कोण के, बी ए सी इस पूरे कोण के बराबर है। ठीक है, हमें करना है ए सी का स्क्वायर, ए सी भाई ए सी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर बराबर है किसके, सी बी, यानी सी बी यानी इस पूरी रेखा, और सी डी के स्क्वायर के, सी डी के स्क्वायर के। सबसे पहले तो कौन से त्रिभुजों की बात चल रही है इन इस दर्शाने वाले में। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और साफ़ कर देता हूँ इसे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसमें कौन से त्रिभुज की बात चल रही है, ए सी किस में है, ए सी तो भाई देखो ये तो इस वाले में भी आ रहा है बड़े वाले त्रिभुज में, और इस वाले में भी आ रहा है छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो ये तो इसमें ही आ रहा है यार, बार बार स्क्रीन कैसी हो रही है ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काम। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सी बी कहाँ है, सी और बी यानी बड़े वाले त्रिभुज में, सी बी इस वाले त्रिभुज की तो भुजा है, और सी डी इस वाले त्रिभुज की भुजा है, ए इस वाले की, ए डी सी की। ठीक है, ए सी डी की। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखना है, एक तो बड़े वाले त्रिभुज में और एक इस वाले त्रिभुज में। इसमें हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए सी डी, या इसे कुछ भी लिख सकते हैं, चलो पहले स्टार्टिंग में वो लिख लो कि जो हम भाई दर्शाने वाला सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें हम पहले थोड़ा लिखते हैं ना कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। ये तो प्रश्न में दे रखा है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध हमें करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं, उत्पत्ति कर लो। अब उत्पत्ति कौन से वाले त्रिभुज में, एक तो ए डी सी में, या तो इसे कर लो ए डी सी या सी डी ए या फिर डी ए सी, कुछ भी कर लो, कि त्रिभुज ए डी सी तथा बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या देखा कि हमें दिया है कि कोण ए डी यानी ये वाला कोण बराबर है ये वाले कोण के, ये तो हमें दे रखा है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ये हमें क्या है, दिया है। ठीक है, दिया है, और आपको पता है कि भाई दोनों त्रिभुजों में समरूप बना लो दोनों त्रिभुजों को, कि ये कोण सी कोण तो बेनिष्ठ है, क्योंकि देखो ए बी सी में भी गिना जा रहा है ये, और ए डी सी में भी गिना जा रहा है। ठीक है, तो कोण सी, या मैं कहूँ कि कोण ए सी डी बराबर है कोण ए सी बी के। ये कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ, यानी दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है, कोण। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब जब दो कोण समान हो गए किसी त्रिभुज में, सॉरी आपको दिखाई नहीं है, अगर दो कोण समान हो गए किसी त्रिभुज में, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा। अतः कोण सी ए डी बराबर है कोण ए बी सी, और ये सेल्फ समान है, यानी स्वतः समान हो गया। ठीक है, स्वतः समान है। तो बस ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। भाई ये समरूप हो गए तो इनके संगत कोण भी समान होंगे। अब संगत कोण कैसे, इस भुजा के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है, इस कोण के। जब ये कोण समान है, इसके कोण बराबर है इस कोण के, तो इस भुजा के इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये है, तो यानी ए सी। तो ए सी हमें पता है, तो भाई ए सी या फिर सी ए कर लो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ए सी और सी ए दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ए सी इसमें भी, यानी ये कोण, इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा, इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा, यानी ए सी बटे ए सी, और इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा यानी बी सी, यानी बड़े वाले त्रिभुज में, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के हिसाब से बी सी, और इस वाले त्रिभुज के हिसाब से, छोटे वाले त्रिभुज के हिसाब से ए सी, यानी ए सी या फिर सी ए बटे सी डी। भाई सी ए बटे सी डी यानी ये दोनों संगत कोण है ना, तो इनके संगत कोण हम बराबर करेंगे ना। पहले तो हम क्या करेंगे कि सी ए बटे सी डी, सी ए बटे सी डी, तो इनके बराबर वाला कोण कौन सा है, इनके बराबर वाला कोण है एक तो बी सी, या फिर सी बी कर लो या फिर बी सी कर लो,
या सी बी कर लो, कुछ भी कर लो कि सी बी बटे सी ए, सी बी बटे सी ए, यानी इस वाली भुजा की, ठीक है, सी बी बटे सी ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये संगत कोण हमने समान कर दिया, तो सी ए का स्क्वायर यानी सी ए गुणा सी ए, यानी सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी। यही तो हमने करना सिद्ध, और यही हमारा आंसर है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। तो अब करते हैं और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चित्र में हमें दिया गया है कि ए ओ बटे ओ सी यानी ए ओ बटे ओ सी बराबर है बी ओ बटे ओ डी के। बी ओ बटे ओ डी के ये दोनों 1:3 के अनुपात में है। तो यदि डी सी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो ए बी यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता नहीं है कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं। पहले तो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लो। कैसे कि ये जेड बन रहा है, तो यानी ये कोण बराबर है ये कोण के एकांतर कोण है, ये कोण बराबर है ये इस कोण के एकांतर कोण है, ये कोण बराबर है ये कोण के शीर्षाभिमुख कोण है। जब आप दो कोण बराबर कर देते हो किसी त्रिभुज के, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, उसमें आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। तो बस ये समरूप हो जाएगा, तो इनकी संगत भुजाएं यानी ये बटे ये बराबर हो जाएगा दूसरी संगत भुजाओं के। ठीक है, सारी एक दूसरे की संगत भुजाएं हैं, तो ये बराबर हो जाएंगी, और ये बराबर हो जाएंगी तो बस हम इसका मान आराम से ज्ञात कर पाएंगे। कैसे कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में, इन दोनों त्रिभुजों में कि कोण बी बराबर है कोण सी के, वो कोण डी के, सॉरी, कोण बी बराबर है कोण डी के, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और ऐसे ही सेम टू सेम कि कोण ए बराबर है कोण सी के, क्योंकि यह भी एकांतर कोण है। और अगर आप बता रहे हो कि ये कोण डी ओ सी बराबर है कोण ए ओ बी के, तो यह क्या है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण है, अतः त्रिभुज ए ओ बी समरूप है। समरूप का मेरा साइन ऐसे ही बनता है, हंसना नहीं है। ठीक है, त्रिभुज डी ओ सी के अगर ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। इनकी संगत भुजाएं कैसे बराबर होंगी कि ये हो जाएगा कि ए बी बटे, यानी ये वाली भुजा अगर ये सीधी होता, ये बिल्कुल सीधा होता, इसके बराबर में होता, तो ये आधार होता, ऐसे नहीं, ये भी नीचे होती, तो ए बी बटे डी सी, ए बी बटे डी सी बराबर है, बाकी सभी भुजाएं कर लो जो प्रश्न में दे रखी है कि ए ओ बटे ओ सी बराबर है बी ओ बटे ओ डी, यानी सारी कितनी होंगी, 1/3, क्योंकि ये तो हमें 2 दे रखी थी ना, 1/3, तो तीसरी जब ये बराबर है तो ये भी 1/3 होगी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी का मान। डी सी हमें पता ही है, किसी भी एक भुजा के बराबर कर लो, तो चाहे ये कर लो कि ए बी बटे डी सी बराबर है ए ओ बटे ओ सी के भी। अब ए ओ बटे ओ सी तो 1/3 है, ये हमें पता है, ए बी हमें नहीं पता है, और डी सी हमें दे रखी है 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ ए बी अकेले छोड़ दो, नीचे ये भाग में है, ये उधर गुणा में पहुँच जाएगा, तो ए बी बराबर 1.5/3, और पॉइंट हटा के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, या तो आप 1/2 कर लो अगर आपको 1/2 करना है। अगर आप इसे पॉइंट बनाना चाहते हैं तो ए बी बराबर 0.5 आएगा, भाग करके देख लेना, या तो आप 1/2 है इसका आंसर, या 0.5 है, ये दोनों आंसर सही है। ये सेंटीमीटर में है, यही हमारा आंसर है, जबकि आप पॉइंट में निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो समझ में आया प्रश्न। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज है, उनकी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भाई सीधा आंसर बताना है आपको। आंसर चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बता सकते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, चलो आप बता ही दो इसका आंसर। ठीक है, मुझे देखना है कि कौन कौन सही आंसर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से आंसर भेजो मुझे फटाफट। ओके, तो देखते हैं आप अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सभी प्रश्न जो भी मैंने अब तक करवाए हुए हैं और जो करवाने वाला हूँ सभी एग्जाम में आए हुए हैं, डिजिट चेंज करके आपको मिल सकती है, तो इसलिए ध्यान से समझें। ठीक है, ये मत समझिए कि ये हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, तो हमें दे रखा है 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। मान लो पहले त्रिभुज की 2 है, दूसरे त्रिभुज की 3 है, तो छोटा त्रिभुज कौन सा होगा, जिसकी छोटी भुजा होगी, यानी 2 वाला
और यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं इसे सीधा शॉर्टकट ट्रिक से कर रहा हूँ कि आपको पता है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि ये हो जाएगा दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों में दे रखे हैं कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है उनकी संगत भुजा, यानी दो छोटे त्रिभुज की भुजा 2 होगी, बड़े त्रिभुज की 3 होगी। अलग ही दिख रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। अब छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 48, यानी 48 बटे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 3 तिया 9 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि देखो नीचे बटे में है ये हमें बटे में नहीं रखना होता, हमेशा इसका आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 गुणा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 48 गुणा 9, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 48 गुणा 9 बटे 4। अब 4 से अगर कट रहा है तो काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 निम्मा 108। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 12 दूनी 44, 12 निम्मा 108, तो 108 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर बहुत आसान था, हार्ड नहीं था, बस आप समझना चाहते हो तो आप समझ जाओगे, अगर नहीं समझना चाहते तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मैंने कहा हुआ है पूछ लेना बिल्कुल। ठीक है, तो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो अति लघु और लघु तो बहुत हो गए, अब बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग से 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो पेपर में बार बार आ चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ उन पर ही चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि इसमें जो दिया गया है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि त्रिभुज ABC में यदि भुजा AD भुजा BC पर लंब है और AD स्क्वायर बराबर है BD मल्टीप्लाई CD, तो सीधी कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले तो एक भुजा खींच लो, एक त्रिभुज खींच लो। ठीक है, एक त्रिभुज खींच लो। कैसे खींचेंगे, चलो इसे वैसे ही खींच लेता हूँ मैं, इसे सिंपल पेन से। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, और इसे खींच लो तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया और ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब हमें कह रखा है कि प्रश्न के हिसाब से चलो कि एक त्रिभुज ABC है, यानी एक ABC। शाइनिंग ज़्यादा हो रही है क्या, तो इसे कैसे हटाएं, हिल फोकस कर दिया, अब नहीं होगा, नहीं हो रहा। ठीक है, तो ABC में इसमें क्या रखा है कि AD भुजा BC पर लंब है, BC पर लंब है, A से D तक मिल रहा है कोई सर। ठीक है, A से D तक मिल रहा है कहीं। ठीक है, D भुजा BC पर लंब है। ठीक है, अगर ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इधर भी 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, दोनों 90 डिग्री का कोण हो गए। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है क्या। अगर समकोण त्रिभुज हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हमें पता करना पड़ेगा कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है नहीं है। बस वही तरीका है ज्ञात करने का, क्योंकि हमें कुछ नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि चित्र में दे रखा है हमें कि चित्र में क्योंकि हमने चित्र बनाया ना, तो चित्र बनाना भी है आपको। हर क्वेश्चन में चित्र बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब है किस पर, BC पर। ठीक है, AD लंब है BC पर, और इसमें दिया है तथा AD का स्क्वायर बराबर BD गुणा CD दे रखा है। AD का स्क्वायर BD गुणा CD हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज है, इधर भी समकोण त्रिभुज है, इधर भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब डला हुआ है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में देख लेंगे हम। तो इसे क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे कि इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ऐसे इसमें कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री की ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसमें भी 90 डिग्री की ठीक सामने वाली भुजा कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सेम टू सेम वही करना है हमें कि पाइथागोरस प्रमेय से कर लो इसे, कि चाहे लिख लो कि AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया पाइथागोरस प्रमेय से।
तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये कर लिया। अब ऐसे ही दूसरे में कर लेंगे कि इसमें हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये भी हमने क्या करा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे, रीज़न जरूर देना है हर चीज़ का। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर लिया। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ लो। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा इधर के इधर जुड़ेगा, बराबर से इधर का इधर जुड़ेगा और बराबर से उधर का दोनों साइड जोड़ लेंगे। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर और बराबर इधर दोनों को जोड़ लो कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो ये हमने क्या देखा कि 2 बार है ए डी का स्क्वायर। ठीक है, 2 बार है ए डी का स्क्वायर, समझ रहे हो ना कि 2 बार है ए डी का स्क्वायर। तो इसे एक बार लिख लेंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 ए डी का स्क्वायर प्लस बाकी जो बचा कि बी डी प्लस डी सी, इन दोनों के स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही तो बचे, ये दोनों तो हमने 2 बार लिख लिए, 2 बार ए डी का स्क्वायर है। ठीक है, और प्रश्न में हमें दे रखा है कि ए डी का स्क्वायर क्या है, बी डी गुणा सी डी। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 गुणा बी डी गुणा सी डी और प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी कर लो चाहे सी डी कर लो, दोनों बात एक ही है, डी सी का स्क्वायर। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, चलो इसका रीज़न देता हूँ। हमने ये क्यों करा कि ए डी का स्क्वायर बराबर है बी डी का मल्टीप्लाई सी डी, ये हमें दे रखा था, बस बी डी स्क्वायर नहीं दे रखा था उनका। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो बी डी सी डी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमने दे रखा है। तो बस वो किसका फॉर्मूला होता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, इन दोनों का यानी ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे पीछे कुछ भी लिख रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस फॉर्मूला तो वही है ना। तो चाहे आप इसे लिख सकते हैं कि ये कौन सा है फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बी डी प्लस सी डी दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, बी डी, देख लो कि बी डी और सी डी मिलकर बी सी बन रहे हैं। ठीक है, तो बी डी प्लस बी सी डी मिलाकर क्या बन रहा है, बी सी बन रहा है। तो इसका स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि ए बी सी का स्क्वायर यानी ये अकेला है ना, बी सी का स्क्वायर यानी ये कर्ण होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यानी ये वाला कोण, भाई कर्ण के ठीक सामने वाली भुजा कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, अतः कोण बी ए सी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अतः कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री। और बस पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ही कर रहे हैं हम, क्योंकि ये हमने ये करा है तो उसका पता चला कि हमें उल्टा करके पता चला। क्योंकि अगर हम 90 पता होता है तो हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। मगर हमें पता चला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर है, तो बस हमने उसका उल्टा करा कि अतः ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम था और बस इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब करते हैं कौन सा अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न। तो जो लास्ट प्रश्न है हमारा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसमें हमें दिया है कि समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी हमें पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा, तो हमें क्या करना है, अपने हिसाब से एक चित्र बना के एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बना के मतलब एक चित्र बना लो कि त्रिभुज बना लो एक चित्र में। तो ये हमने त्रिभुज बनाया और इसके हिसाब से एक चित्र बना लिया, जैसे हमने पिछले प्रश्नों में करा हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने समकोण त्रिभुज सिद्ध किया था अभी पिछले वाले प्रश्न में। तो हमने एक चित्र बनाया हुआ था या बनाया था हमने, जैसे भी करा था। हमने क्या करा था, उस पर एक लंब डाला हुआ था। ठीक है, लंब डाला हुआ था हमने उस पर। तो यानी ये या तो बी ए सी कर लो या फिर ए बी सी कर लो, आज इस बार उल्टा कर लो, ए बी सी। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही करो।
ठीक है। तो बस आपको बस भुजाएं ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, हमने क्या करा कि इस पर एक लंब डाला। तो बस हमने जो हमें दिया है, पहले तो वो लिखो कि दिया है प्रश्न में, हमें दिया कुछ नहीं है मगर बस हमने पता है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कि दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रही है ना, तो ये दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है, यानी ये वाला कोण समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है, समकोण है। हम क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न में हमें कहा तो नहीं है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें ये कहा है कि कर्ण का स्क्वायर। अब यानी इस चित्र में हमें क्या सिद्ध करना है, ये कोण बी समकोण है, तो चित्र में हमें सिद्ध करना है कि ए सी का स्क्वायर, ठीक है, कि ए सी का जो स्क्वायर है यानी कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कोई सी भुजा आधार मान लो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का कोई भी लंब मान लो, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हमने क्या करा, रचना की, रचना क्या की कि बी डी लंब डाला है हमने किस पर, ए सी पर, ए सी पर लंब डाला, ठीक है। तो उत्पत्ति कर लो, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में क्या करना है कि त्रिभुज, त्रिभुज देखो सुनो, एक चीज आपको ध्यान देनी है, पहले बड़े वाले त्रिभुज पे हमें सिद्ध करना है कि ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर है नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बड़े वाले त्रिभुज से पहले ये वाला त्रिभुज कंपेयर कर लो, फिर मतलब बड़े वाले त्रिभुज से ये त्रिभुज समरूप कर लो, फिर बड़े वाले ही त्रिभुज से ये वाला त्रिभुज समरूप कर लो, फिर जब हम उन दोनों के बराबर रखेंगे ना, उन दोनों के समीकरण जो भी बनेगा उसे हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी करेंगे हम देखेंगे आगे आगे, तो उससे हमें ये हमारा सिद्ध करने में बिल्कुल आसानी मिल जाएगी, बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा हमारा, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में सिद्ध करना है ना हमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में सिद्ध करना है, तो बड़े वाले त्रिभुज को इसके कंपेयर कर लो, इसके बराबर कर लो, इसके समरूप दिखा दो। कैसे कि त्रिभुज ए पहले स्क्वायर कर लो, ए डी बी कर लो पहले तो इसे, ठीक है। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में भाई ये लंब डाला है, तो यानी ये 90 डिग्री का कोण हो गया, दोनों 90 डिग्री के कोण हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोण बड़े वाले त्रिभुज में देखो, पहले तो कॉमन क्या चीज़ है, कोण ए बी सी, मतलब ए बी सी नहीं, कोण सी ए बी, यानी ये वाला कोण बराबर है छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है ये इस वाले कोण के, यानी ये उभयनिष्ठ है, कि कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, कोण है। अब कोण बी बराबर है कोण डी के, क्योंकि ये क्या है, दोनों समकोण कोण है, क्योंकि ये हमने प्रश्न में पहले माना हुआ है कि ये कोण भी समकोण है और ये हमने लंब डाला हुआ है, तो ये कोण समकोण है। तो यानी हमें क्या पता चले कि कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी के, क्योंकि प्रत्येक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण है, समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री है, समकोण है, समकोण है, त्रिभुज नहीं है, समकोण है, 90 डिग्री है। अब जब दो कोण समकोण हो जाते हैं तो तीसरे कोण को समकोण करने की जरूरत नहीं होती, तो अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, और समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी ए डी बटे ए बी बराबर है ए बी बटे ए सी के, क्योंकि ए डी बटे ए बी भाई ए डी बटे ए बी यानी इसका आधार और लंब, ठीक है। और ऐसे ही इसका आधार और लंब ये बराबर होंगे, इसका आधार और लंब भाई ए डी बटे ए बी, और इसका आधार यानी ए बी बटे ए सी लंब, क्योंकि ये तो कर्ण है ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये दोनों संगत भुजाएं हैं इनकी, तो आधार लंब दोनों हमने संगत कर रखे हैं, ठीक है। तो ये बराबर हैं, तो बस इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी मल्टीप्लाई ए सी के, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण यही है हमारा। अब दूसरे त्रिभुज में देख लो, दूसरे त्रिभुज में अभी तो हमने कौन सा करा, ये समरूप कर, अब इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में क्या है, इस वाले त्रिभुज में है कि त्रिभुज सी बी डी और तथा त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी सेम टू सेम क्या है कि सी बी डी और ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये कोण बराबर है इस कोण के, कोण बी बराबर है कोण भाई, कोण बी बराबर है कोण भाई, चलो पहले उभयनिष्ठ वाला कोण देख लो, आसान से देख लेते हैं पहले
कि इस बड़े वाले त्रिभुज में कॉमन कौन कौन सा है, ये वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में कौन सी कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है। ठीक है, कौन सी बराबर है कौन सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब जो 90 डिग्री का कोण है प्रत्येक, वो देख लो कि कोण CDB बराबर है कोण ABC के, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, क्यों, ये 90 डिग्री है और ये लंब डला है, ये 90 डिग्री है। कोण B भाई CDB और ABC दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का तीसरे कोण करने की जरूरत नहीं है, यानी त्रिभुज CBD समरूप है, समरूप लहर सी बना दो, समरूप है त्रिभुज ABC के। ये समरूप है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी भी संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो उसे सेम टू सेम वैसी कर लेंगे। हम क्या करेंगे उसमें, भाई कॉमन भुजा कौन सी है, BC है दोनों में, तो BC मैं सीधा इसे वैसी कर रहा हूँ कि DC बटे BC बराबर है BC बटे AC। भाई DC यानी आधार बटे BC। इस बार कर्ण ले लो, क्योंकि उस बार हमने उसमें ये ली थी ना दोनों, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमने बस ये ले लेता। इसमें ये और ये हो गया। और ऐसे बड़े वाले त्रिभुज में AC और ये हो जाएगा BC। ठीक है, BC और AC ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बस इसके भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो BC का स्क्वायर बराबर DC का मल्टीप्लाई AC। अब दोनों समीकरणों को क्या करो, जोड़ दो। अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखना है। समीकरण 1 और कोमा 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो जोड़ लो, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AD मल्टीप्लाई AC और प्लस DC मल्टीप्लाई AC। दोनों में AC कॉमन है तो AC कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बचा क्या है, ब्रैकेट में बचा है AC कॉमन आ गया AD और प्लस ये बचा है DC बचा है। ठीक है, अब AD और DC मिलकर क्या बना रहे हैं, AD और DC मिलकर AD ही बना रहे हैं, तो बस ये AD प्लस DC दोनों मिलकर AD बना रहे हैं, तो इन्हें लिख लेंगे कि ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर चल ही रहा है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC मल्टीप्लाई इन दोनों को मिलाकर AC आ रहा है, तो यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो बस अतः जो हमसे कहा गया है वो हम लिख लेंगे, इसे प्रूव कर लेंगे। तो अतः ये हो गया इति सिद्धम। बस यही हमारा, यही पूरा हो गया हमारा सारा क्वेश्चन। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हमारे पूरे हो चुके हैं। तो समझ में आए प्रश्न? अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो करना क्या है, करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, और एक चीज़ और करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर तो दोस्तों के पास करना ही करना है, सब्सक्राइब भी करना है साथ में। ठीक है, तो बस कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। ठीक है, तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।